स्टूडेंट्स पता लग गया है कि हमारे पास 7 बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब हम यहाँ पे इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम कुछ एसआई यूनिट्स और कुछ डिराइव्ड यूनिट्स जो ज़्यादातर हम लोग केमिस्ट्री में जब प्रैक्टिकल्स करते हैं, चीज़ों को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है मास। पहली यूनिट है मास। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में कितना पदार्थ प्रेजेंट है उसी को उसका मास या वेट कहा जाता है, और इसकी ऐसा यूनिट है किलोग्राम। ठीक है बेटा। द मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिटर्मिन्ड इन द लेबोरेटरी। लैब में कहते हैं अगर हम लोगों ने किसी चीज़ का भार नापना है तो हम लोग एक एनालिटिकल बैलेंस जो है उसको, भौतिक तुला जिसको बोलते हैं, उसकी मदद से हम लोग उसका भार नाप सकते हैं। हम कई बार मास को, भार को ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम के हिसाब से भी नाप सकते हैं, क्योंकि जितनी कम क्वांटिटी होगी वहाँ पे फिर हम लोग अपनी जो मास को मेज़र करने के लिए जो यूनिट्स हैं वहाँ पे हम लोग ये यूनिट्स यूज़ कर लेंगे बेटा। दूसरी यूनिट्स है हमारे पास, दैट इज़ द वॉल्यूम। ये एक डिराइव्ड यूनिट है। केमिस्ट्री में जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो वॉल्यूम को नापने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। डिराइव्ड यूनिट की बात करते हैं तो ये एक ऐसा यूनिट है, दैट इज़ मीटर क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर तो मीटर क्यूब। केमिस्ट्री की जो लेबोरेटरीज़ में जब हम काम करते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी, अब वॉल्यूम तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड चीज़ों का होगा, जो चीज़ तरल अवस्था में होगी, लिक्विड होगी, वॉल्यूम तो उसी का ही होगा। स्मॉल वॉल्यूम्स जो होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में जब हम लिक्विड चीज़ लेते हैं तो उसको हम लोग जनरली सेंटीमीटर क्यूब और DM क्यूब यूनिट्स में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास किसी लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग जनरली बोलते हैं कि लीटर, ठीक है, जो कि एक ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन उसको हम लोग यूज़ करते हैं लिक्विड्स के वॉल्यूम को नापने के लिए। जब हम बहुत थोड़ा सा कम वॉल्यूम यूज़ करते हैं तो हम लोग मिलीलीटर भी यूज़ कर लेते हैं। एक लीटर में कितने मिलीलीटर्स, ठीक है, तो ये लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये सारी यूनिट्स जो हैं वॉल्यूम को नापने के लिए हैं। लेबोरेटरी में लिक्विड्स के वॉल्यूम को नापने के लिए हमारे पास बहुत प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे सिलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जो कि मैं अब आपको आगे दिखाने वाला हूँ। बेटा ये है हमारे पास पहला ब्यूरेट, ठीक है, ये दूसरी वाली है, इसको बोलते हैं पिपेट। तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो है मेजरिंग सिलेंडर, मापक सिलेंडर, ठीक है, और चौथे वाला है मेजरिंग फ्लास्क। ये हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में लिक्विड्स को, सॉलिड्स को नहीं, सिर्फ लिक्विड्स को नापने के लिए, उनका वॉल्यूम नापने के लिए कि कितना मिलीलीटर है या कितना लीटर है, इसलिए यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा हम लोगों को पता है कि 1 लीटर कितने मिलीलीटर्स के बराबर होता है? 1000 मिलीलीटर्स के बराबर होता है, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अब हम एक और यूनिट करते हैं जिसको हम जनरली यूज़ करते हैं कहते केमिस्ट्री में, वो है डेंसिटी, मतलब भार। और डेंसिटी भी जो है एक डिराइव्ड यूनिट है। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस क्या होती है? किसी सब्सटेंस की डेंसिटी से हम क्या समझते हैं? इज़ द अमाउंट ऑफ द मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक दिए गए वॉल्यूम में किसी चीज़ का कितना मास हमने घोला है या डाला है, वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर्मूला देख लें, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय द वॉल्यूम। मास की ऐसा यूनिट कितनी है? किलोग्राम। वॉल्यूम को कैसे नापते हैं? अभी मीटर क्यूब अभी पीछे करके आए हम लोग, तो हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगी किलोग्राम, मीटर, -3। मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। और डेंसिटी की छोटी यूनिट्स जो हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब भी होता है, जहाँ पे मास को हम लोग ग्राम में और वॉल्यूम को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चौथी यूनिट हमारे पास आ रही है जो कि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, टेम्परेचर। ठीक है, अब हमें पता है कि टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं। अगर हमें अपने बॉडी का टेम्परेचर नापना है तो हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर यूज़ करेंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करेंगे। और अगर हम लोगों ने किसी अपरेटस का या किसी लिक्विड का थर्मामीटर या किसी रूम का टेम्परेचर नोट करना है तो हम लोग वहाँ पे प्रयोगशाला तापमापी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ कर सकते हैं, ये आपको पता है। और टेम्परेचर को हम लोग 2 यूनिट्स में नाप सकते हैं, एक डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। केल्विन जो है इसकी बेसिक यूनिट है, और केल्विन से ही आगे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो हमारे पास यूनिट्स आ रही हैं वो डिराइव होती हैं। ये दोनों स्केल्स जो हैं, ठीक है, ये दोनों स्केल्स जो हैं फ़ारेनहाइट और केल्विन और डिग्री सेल्सियस आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ये देखिए यहाँ पे केल्विन कितने के बराबर होगा? अगर आपको कोई टेम्परेचर दिया है और उस टेम्परेचर को आपने डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है,
तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस दिए गए टेम्परेचर में 273.15 जो है वो ऐड करना पड़ेगा, तो आपका टेम्परेचर कितना आ जाएगा, केल्विन के बराबर आ जाएगा। हम लोग ये देखते हैं कि टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जो टेम्परेचर अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो सेल्सियस स्केल के ऊपर वो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर केल्विन स्केल की अगर हम बात करें वहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता। ठीक है बेटा, एक और यूनिट करेंगे, दैट इज़ द लेंथ, लंबाई। ठीक है, लेंथ ये भी एक बेसिक यूनिट है स्टूडेंट्स, और लेंथ की जो ऐसा यूनिट होती है वो हमारे पास दैट इज़ द मीटर। मीटर जो है वो ऐसा यूनिट है, बेसिक यूनिट है, इसी को यूज़ करके आगे हम लोग फर्दर यूनिट्स डेवलप कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा कहते हैं लंबी कोई चीज़ है तो सेंटीमीटर में भी चला जाएगा। ठीक है, मीटर को जो है दोबारा से रीडिफाइन किया गया था 1983 में। ठीक है, मीटर का मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन टाइम इंटरवल ऑफ इतने 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 सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर। इतने टाइम इंटरवल में के समय के दौरान एक लाइट के द्वारा वैक्यूम में, जहाँ पे एयर नहीं है, ठीक है, लाइट ट्रेवल जब करती है तो उसको हम लोग 1 मीटर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि कितनी बेसिक यूनिट्स हैं, हमारे पास 7 हैं, और जनरली जितनी भी यूनिट्स हम लोगों ने अभी स्टडी की हैं, इन्हीं यूनिट्स को हम लोग केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं उसको यूज़ करते हैं। कुछ इसमें से डिराइव यूनिट्स थी, कुछ इसमें से बेसिक यूनिट्स थी। तो आई होप आपको ये फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का जो ऐसा ही सिस्टम था वो समझ में आ गया है। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।